कोई फेवरेट कौन है? जो अंबिया के अलावा तो आप किसी से तवक्को नहीं कर सकते कि भाई ये सबसे हतमी बात है। तो मुझे लगता है सबके कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, सबके कुछ माइनस पॉइंट्स हैं। आपकी अगर शादियां देखें तो आपको लगता है कि आप शायद मुफ्ती तारिक मसूद साहब को देखी हाल ही में जो मौलाना के ऊपर बड़े मुश्किल दिन आए और उसकी वजह से फिर उसके बाद अभी हाल ही में भी गालिबन उनका कोई अपना भी मामला चल रहा था। मैं समझता हूं मौलाना मेरे नजदीक सबसे काबिल कदर शख्सियत है पाकिस्तान में। इंजीनियर अली मिर्जा साहब, बहुत से लोग उन्हें सुनते भी हैं, बहुत से लोग उनसे इख्तिलाफ भी रखते हैं, आपका शुमार किन लोगों में होता है? मैं उनको सुनता भी हूँ। इन ऐसी बात ये नहीं कि जाके कि उन्होंने इतने बजे इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत से लोगों की जिंदगियां तब्दील की, बहुत सारी चीजें उनसे मुझे इत्तेफाक भी है। लेकिन पाकिस्तान में ये भी मामला है कि जब तक आप जरा थोड़ा सा ठाठ पहिए के साथ गुफ्तगू ना करें तो उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करते। ये मैंने अभी सारे अरसे के दौरान ये मैंने इतना इस चीज को नोट किया ना कि एक ही मसलक के अंदर हर एक दूसरे आदमी को कह रहा है कि आपके ये कुफरिया कलमात थे, ये आपने गुस्ताखी से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे सैयद इकरारुल हसन साहब जो हैं उनसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब और इस्लाम मुफ्ती तारिक मसूद साहब के मुतालिक सवालात किए गए। अली हमजा एक एंकर हैं, उन्होंने ये सवाल किए इंजीनियर साहब जो हैं वो कैसे इंसान हैं। सैयद इकरारुल हसन शाह साहब ने बहुत ही अच्छी बात की और उन्होंने तायद भी की कि इंजीनियर साहब जो बातें करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं और वो बातें जो हैं वो रेफरेंसेस के साथ करते हैं। यानी ये नहीं कि अपने बात से कोई बात छोड़ दी। फ़िरका वाला सुलमा जो हैं वो किससे कहानियाँ सुनाते हैं अवाम उन्नास को, और ये कहते हैं और सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग और जो बाबे जो किताबों के अंदर लिख के गए हैं वही बात ठीक है, कुरान सुन्नत को ऊपर से पुश डाल देते हैं, उसको फॉलो नहीं किया जाता। इसके अलावा सैयद इकरारुल हसन साहब ने ये बात की पाकिस्तान के अंदर जो भी बंदा इस तरह का दीन तब्दीली का काम करता है तो वो बंदा इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, यानी सख्त लहजा उसका होता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो भी बंदा सख्त लहजा रखता है तो उसकी आवाज़ ही सुनी जाती है, उसकी बात ही मानी जाती है। तो ये बात हकीकत है कि फ़िरका परस्त उलमा जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने बाबों के पीछे लगे हुए हैं। इनको आराम से कहने से कोई फ़ायदा ही नहीं होता जब तक इनके बुज़ुर्गों और बाबों की जो गुस्ताखियाँ हैं वो लोगों के सामने ना रखी जाएंगी। ये देखें आप बुज़ुर्गों और बाबों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कितनी गुस्ताखियाँ की। आज उठकर ये इंजीनियर साहब और फतवे लगा रहे हैं कि इंजीनियर जो है वो गुस्ताख रसूल है। कोई फेवरेट कौन है? नहीं, मुझे लगता है कि फिर मैं हमेशा इस बात का कायल हूं, ऐसा नहीं है कि सब लोग मुसद्दिका और ठीक बात कर रहे हैं। इंसानी फहम है ना, उसमें आप इस चीज को परसीव कर सकते हैं जो गलत हो, आप इस चीज को जो अंबिया के अलावा तो आप किसी से तवक्को नहीं कर सकते कि भाई ये सबसे हतमी बात कर रहा है। तो मुझे लगता है सबके कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, सबके कुछ माइनस पॉइंट्स। शादियां देखे तो आपको लगता है कि आप शायद मुफ्ती तारिक मसूद साहब को और मैं चूंकि आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि अभी हाल ही में जो मौलाना के ऊपर बड़े मुश्किल दिन आए, वो जैसे कि उनके बेटे वाला हादसा हो गया और फिर जिस तरह से उनको जो है उनको ट्विटर पे जिस तरह से ये उनके खास सियासी नजरिए के रहे और उसकी वजह से फिर उसके बाद अभी हाल ही में भी गालिबन उनका कोई अपना भी मामला चल रहा था। मैं समझता हूं मौलाना मेरे नजदीक सबसे काबिल कदर शख्सियत है पाकिस्तान में, जो मीडिया से मुताल्लिक उलमा है उनके हवाले से। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत से लोगों की जिंदगियां तब्दील की, इसमें कोई शक नहीं है कि उन पे बहुत बेजा तनकीद होती है। मगर उसके साथ एक दरखास्त भी है कि उनको सियासी मामला से गुरेज करना चाहिए, नहीं करना। जनरल बाजवा के लिए दुआ नहीं करवानी चाहिए थी, या खान साहब के बारे में उनकी एक अच्छी राय है अगर तो उसको बहुत ज्यादा खुद के साथ करें। क्योंकि बहुत से लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं तो वो अगर आप अपनी राय बताते हैं तो शायद इंडोर्स हो जाते हैं, कहीं ना कहीं नहीं इंडोर्स हो जाते हैं। फिर ज़ाहिर ऐसा नहीं कि दीन और दुनिया का अलग करना चाहिए, लेकिन मुझे मतलब मेरी एक राय है, मुझे लगता है कि मगर क्या इसकी वजह से मेरे दिल में मौलाना की कदर मंजिलत किसी तरह से कम हरगिज़ नहीं। खिदमत है उनकी सराखों पे और ताहियात, हम उनका दिफा भी करेंगे हर मामले में। तारिक मसूद साहब चूंकि आप बहुत लंबा सा कराची रहे और वो भी कराची तारिक मसूद साहब का मैं मेरी मुलाकात उनसे आप देखिए एक ही मुलाकात है, वो टोरंटो में है। और मुझे वो इतना मुतासिर किया उन्होंने। हमारा एक इवेंट था 100-200 लोगों का, सिर्फ खाने पे एक दोस्त ने बुलाया, तो वो एयरपोर्ट उतरे, किसी ने बताया कि कार भी टोरंटो में है कनाडा में, तो वो सीधा वहां से उस इवेंट में आए बगैर मदू किए हुए। सिर्फ उन्होंने फोन करके पूछा कि वो आना चाह रहे हैं, मैंने कहा हमारे। तो मुझे लगा बहुत बड़ी आजिज़ी की बात है, बड़ी इंकिसारी की बात है, उनका बड़ापन है। तो हमारी वहाँ पे मुलाकात हुई और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 3 शादियां हैं और तारिक मसूद साहब तो माशाल्लाह 4 शादियां हैं और वो इस चीज को जो है बड़ा फखरी अंदाज में बताते हैं और इंडोर्स भी करते हैं कि नौजवानों निकलो बाहर निकलो और करो। आप क्या समझते हैं? क्योंकि आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप इन हालात से गुजर चुके हैं। तो मैं नहीं करता। देखिए मुझे लगता है कि हमारी हर मुआशरे के अपने में मैं गैर शरई काम से मना भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसको ग्लोरीफाई भी नहीं करता। मैं आपको खुदा को गवाह बना के बताता हूं कि मेरी जिंदगी में ये जो फैसले हैं ना, इनमें से कोई एक फैसला भी ना होता ना तो मुझे लगता है कि पता नहीं मेरी जिंदगी कैसी होती। हर एक अपनी अपनी जगह बहुत एंड यू द वन जो जानता है कि मैं अल्लाह ताला नजर ना लाए परवरदिगार आलम, हर मैं जितना शुक्र उसका अदा करूं। लेकिन मैं फिर कोई हर इवेंट पे हाजिर कहता हूं कि अगर किसी का मुंह लाल है तो आप अपना मुंह चपेड़े मार मार के लाल नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपनी 3 शादियों से खुश हूं। दैट डज नॉट मीन कि मैं ये रिकमेंड कर रहा हूं कि सब लोग करें, बिकॉज हमारे माशरे में दूसरी शादी का मतलब है तबाही बर्बाद। पहले बीवी बच्चों को लोग छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद पता नहीं क्या, हमने आमतौर पर दूसरी शादी की एक बहुत ही नेगेटिव देखी भी है और उसका नतीजा भी ये देखा हुआ है। और मैं ये शुक्र अदा करते हुए अल्लाह ताला का कि परवरदिगार ने मेरे लिए सारे फैसले ठीक साबित किए, मगर हर एक के लिए ये आइडियल नहीं हो सकते, हर केस या हर सिनेरियो में ये ठीक साबित नहीं हो सकते। इंजीनियर अली मिर्जा साहब, बहुत से लोग उन्हें सुनते भी हैं, बहुत से लोग उनसे इख्तिलाफ रखते हैं, आपका शुमार किन लोगों में होता है? मैं उनको सुनता भी हूँ। इन ऐसी बात ये नहीं कि जाके कि उन्होंने इतने बजे बहुत सारी चीजें उनसे मुझे इत्तेफाक भी है। मुझे जो मौलाना ने उनसे मुताल्लिक बात की थी, मुझे लगता है कि और उनकी उसकी अपने पास लॉजिक है कि थोड़ा सा जरा लबो लहजा हल्का सा
शायद ज्यादा लोगों के दिल में उनकी बात उतरे। लेकिन पाकिस्तान में ये भी मामला है कि जब तक आप रखा ठाठ पहिए के साथ गुफ्तगू ना करें तो वो उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करती, वो भी उनकी बात लॉजिकल है। तो उनकी बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों की निस्बत लॉजिकल होती हैं। तो आप सुनते भी हैं और आप देखिए मैं ऐसा नहीं कि किसी भी आलिम दीन को रेगुलरली सुनता हूं, लेकिन जो चीज सामने आ जाती है वो बहुत जरूरी। लोग कहते हैं कि जी आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ कब निकलेंगे, क्योंकि वो भी गुस्ताखे सहाबा हुजूर करीम के बारे में बहुत से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है, उसके बारे में देखिए ये ना ये मैंने अभी इस सारे अरसे के दौरान ना ये मैंने इतना इस चीज को नोट किया ना कि एक ही मसलक के अंदर हर एक दूसरे आदमी को कह रहा है कि जी आपके ये कुफरिया कलमात थे, ये आपने गुस्ताखी सरजद की है। तो ये इस तरह के फैसले ना कि जी कौन गुस्ताख है कौन नहीं, मैंने इस मामले के अंदर भी हमेशा उलमा से कहा कि आप बताइए ना कि क्या ये चेने में निकालना जो है ये शरीयत के मुताबिक है या नहीं। गुस्ताखी मामला पर आप रहनुमाई करें ना कि क्या ये जूता उठा के बताना कि जी उलमा से जूता अफजल है या उलमा की पढ़ाइयों से अल्लाह के कलाम से जूता अफजल है, तो ये उलमा की तो उलमा इस सिलसिले में रहनुमाई करें। ज़ाहिर है उसमें जहां ये वाक़अतन ऐसा कोई काम सरजद होगा जो जिसको गुस्ताखी उलमा मुकम्मल तौर पर गुस्ताखी के, वहां आप आए, हम सब ज़ाहिर है उसमें अपना रोल प्ले करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देना, आपने सारी बात सुनी, आपने इस बारे में कह रहे थे। वीडियो देखी जिस वीडियो के अंदर सैयद इकरार हसन शाह साहब जो हैं वो भी इंजीनियर साहब के फ़ैन निकले और इंजीनियर साहब को सुनते भी हैं। ये बात अलग है, किसी भी बंदे से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो भी ट्रुथ लवर होता है जिस तरह सैयद इकरार हसन शाह साहब जो है उन्होंने इंजीनियर साहब की बातों की तायद की और ये कहा कि इंजीनियर साहब जो बातें करते हैं वो हवालों से करते हैं, वो बात बिल्कुल ठीक करते हैं। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि ये फ़िरका परस्त उलमा जो हैं ये दूसरों को भी बुरा भला कहते हैं, एक दूसरे के मकातबे फ़िक्र के उलमा को बुरा भला कहते हैं। तो इस तरह से इंजीनियर साहब ने बुरा भला कह दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यानी एक बंदे को पता चल जाता है कि ये बंदा किस हवाले से बात कर रहा है। तो लोगों को ये पता चल गया है कि फ़िरका परस्त उलमा जो हैं वो उम्मत मुस्लिमा के अंदर फ़िरका वारियत ही फैला गए हैं। जिस तरह से बरेलवियों के बड़े जो इमाम थे उन्होंने देवबंदियों के बड़े जो इमाम हैं उनके हवाले से उनको काफिर, उनको मुर्ताद, उनको नौज़बिल्लाह क्या से क्या कहा। और इसके अलावा देवबंदी के जो बड़े आलिम दीन हैं उन्होंने बरेलवियों के बड़े आलिम दीन को क्या से क्या कहा। यानी ये सिलसिला जो है ये काफ़ी सदियों से चलता आ रहा है। आजकल के जो उनके पैरोकार हैं, उनको जो मानने वाले हैं, गंदी कीरत रखते हैं, तो वो भी यही काम करेंगे। वो किसी के ऊपर भी गुस्सा का फतवा लगाकर उसको कहेंगे कि इस बंदे को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए, इसको कत्ल कर दिया जाए। तो यही हाल पाकिस्तान के अंदर भी है। फ़िरका परस्त उलमा को सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी दुकानें इंजीनियर साहब बंद कर रहे हैं, लिहाजा इंजीनियर को सफ़ा हस्ती से मिटाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें हक सच बयान करने की तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हसन पर चल कर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।